नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। हम लोग यूरोप या अन्य देशों के बारे में ये सुनते थे कि वहां अधिक बच्चा पैदा करने पर आपको पुरस्कार मिलेगा। यूरोप की जनसंख्या ऑलरेडी बहुत गिर रही है। जनसंख्या घटने के कारण यूरोप के कई देशों में ये व्यवस्था की गई है कि अधिक बच्चा पैदा करने पर आपको कई तरह की सब्सिडीज मिलते हैं। रूस में भी ये समस्या उत्पन्न हुई। रूस में भी कहा गया कि जो लोग अधिक बच्चा पैदा करेंगे उनको कई तरह की सब्सिडीज मिलेगी। परंतु हमने भारत में कभी नहीं सोचा था कि भारत में भी ये स्थिति आएगी। भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि ये जनसंख्या में पहले नंबर के देश चीन को भी पीछे छोड़ रहा है। लेकिन 2 बच्चों का जो एक सरकारी योजना चली इंदिरा गांधी के समय, संजय गांधी के समय, धीरे-धीरे अब ये स्थिति आ गई है कि भारत के कई राज्यों में जनसंख्या घटती जा रही है। खासकर हिंदुओं की जनसंख्या तो बहुत कम हो रही है। 8 से 9 राज्य तो ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। तो आज हम आपको प्रोमो के बाद ले चलेंगे एक ऐसे राज्य में जहां के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा किया है कि 2 से ज्यादा बच्चे जिनके होंगे वही भविष्य में चुनाव लड़ सकेंगे। उस राज्य में कई ऐसे जिले हैं जहां सिर्फ अब बुजुर्ग बचे हैं, नई पीढ़ी है ही नहीं। जी हाँ, ये भारत की बात कर रहा हूँ और जहां हम आप जनसंख्या को लेकर चिंतित रहते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए। यदि आपको इंडिया स्पीक्स डेली की नो लेफ्ट नो राइट पत्रकारिता पसंद है तो आप सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए, कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य चुकाइए। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में बैंक का डिटेल है और स्क्रीन पर यूपीआई आदि का डिटेल है। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं आंध्र प्रदेश में। जी हाँ, दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश में लोगों की बढ़ती औसत उम्र चिंता का विषय हो गया है। बढ़ती औसत उम्र और घटती जनसंख्या दर दोनों ही चिंता का विषय हो गया है। इस कारण वहां के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को ये घोषणा करनी पड़ी है कि परिवार कम से कम 2 बच्चे तो जरूर पैदा करे। आने वाले समय में जिनके 2 या उससे अधिक बच्चे होंगे वही स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ पाएंगे और इस बारे में सरकार कानून बनाने जा रही है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। भारत के आंध्र प्रदेश में ये कानून बनने जा रहा है कि जिस परिवार में 2 या 2 से अधिक बच्चे होंगे वही स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ पाएंगे। हालांकि ये यदि विधानसभा और लोकसभा के लिए भी होता तो अच्छा होता, लेकिन शुरुआत है और इसका हमें स्वागत करना चाहिए क्योंकि आंध्र प्रदेश में प्रजनन दर बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां गांवों में सिर्फ बुजुर्ग बचे हैं, यानी दंपत्ति है ही नहीं, युवा दंपत्ति, सिर्फ बुजुर्ग ही बचे हैं। और खासकर दक्षिणी आंध्र प्रदेश में फर्टिलिटी रेट लगातार गिरता जा रहा है। इस समय देश में जो औसत प्रजनन दर है वो 2.1 है, लेकिन दक्षिणी राज्यों में, आंध्र प्रदेश ही नहीं, दक्षिण भारत के राज्यों में यह आंकड़ा 1.6 तक पहुंच गया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पहले वह पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते थे लेकिन अब स्थिति बदल गई है। आपको ध्यान होगा चंद्रबाबू नायडू जब वाजपेयी की सरकार थी उस समय वो पार्टनर थे, तो उन्होंने एक बड़ा पूरे भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के विरोध में एक बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि दक्षिण के राज्य विकास करते हैं और उत्तर के राज्य डिपेंडेंसी है उनकी, तो टैक्स हम ज्यादा भरते हैं और उत्तर के राज्य जो है वो ज्यादा सरकारी योजनाओं का, केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने उत्तर और दक्षिण के बीच
ये खाई पैदा करने का प्रयास किया था और उसमें उन्होंने जनसंख्या को एक बनाया था आधार। उसी को ये याद कर रहे हैं कि पहले मैंने पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की थी, अब स्थिति बदल गई है। दक्षिण के सभी राज्यों में जनसंख्या दर बहुत ज़्यादा गिर रही है। जो औसत जनसंख्या दर है 2.1 प्रजनन दर, उससे कहीं कम 1.6 पर दक्षिण के भारत के राज्यों में जनसंख्या आ गई है। केंद्र की यूथ इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट क्या कहती है? वो कहती है कि 2036 तक देश की यानी भारत की 34.55 करोड़ आबादी ही युवा होगी। यानी करीब 35% आबादी आप कहिए सिर्फ युवा रह पाएगी, नहीं तो 60-65% आबादी बुजुर्गों का होने जा रहा है भारत में। और हम लोगों को समाजशास्त्र में ये पढ़ाया जाता था कि जनसंख्या की वृद्धि को पॉजिटिव लेना चाहिए। इसलिए मैंने इंडिया स्पीक्स पे जनसंख्या वृद्धि को लेकर चिंताजनक स्थिति व्यक्त करते हुए बहुत कम वीडियो किए होंगे, 1-2 लोगों के दबाव में भले कर दिए हों, क्योंकि मैंने समाजशास्त्र में इसमें पढ़ा है कि यदि जनसंख्या को घटाया जाएगा तो आगे जाके स्थिति भयावह हो जाएगी। अब चीन में सारे बूढ़े हो रहे हैं, चीन की स्थिति खराब हो गई है। तो और जिस देश की पीढ़ी जितनी युवा होगी वो उतना ज्यादा विकास करेगा। भारत में भी इंदिरा गांधी और संजय गांधी के समय ये शुरू हुआ था, बच्चे 2 ही अच्छे, और परिणाम ये है कि 2036 तक सिर्फ 35%, उससे भी कम 34.55% आबादी ही युवा होगी। इस समय 2024 देश की 43% आबादी युवा है, जो अगले 24 यानी 12 साल में घट और 10%, 12% घट जाएगी। ये स्थिति आने वाली है, आप ये समझिए 12% और घट जाएगी। अभी देश में 25 करोड़ युवा 15 से 25 साल के बीच हैं। अगले 15 साल में यह और गिरेगी। यानी भारत की जो ताकत है युवा जनसंख्या, वो बहुत जल्दी उसमें ह्रास होने वाला है और भारत उस ताकत को खोने वाला है। पिछले 5 साल में प्रजनन दर में भारी गिरावट आई है। एक महिला का औसत जो बच्चों को जन्म देती है, उस दर में बहुत गिरावट आई है। 2011 में ये 2.4 था, 2019 में ये 2.1 है हो गया और अब ये 2 है। यानी 11 में 2.4 था और 24 में ये 2 है, 0.4 डिक्लाइन हो चुका है। और मौत की दर जो है 2011 में प्रति 1000 व्यक्ति पर 7.1 की मौत दर थी, 19 में ये 6 हो गई और अभी मौत की दर घट गई है। यानी हमारी आयु तो बढ़ रही है, तो इस वजह बुजुर्गों की संख्या भी हमारी बढ़ेगी। 2036 तक आबादी में 12% से ज्यादा होंगे बुजुर्ग। ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट है, जिसको दैनिक भास्कर ने छापा है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। इसके अनुसार 2011 में भारत की युवा आबादी की औसत उम्र 24 साल थी 2011 में। अब औसत उम्र 29 साल हो गई है। 2036 तक भारत में बुजुर्ग का जनसंख्या 12.5% था। 2050 तक यह 19.4 और सदी के अंतर 36% होगा। यानी बुजुर्गों की जनसंख्या तो बढ़ रही है और युवाओं की जनसंख्या घट रही है, और ये किसी भी देश के लिए नकारात्मक होता है, किसी भी देश के लिए। तो भारत भी नकारात्मक प्रजनन दर में फंस चुका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन ने कहा, दक्षिण में जो ये जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये जो सीटों का परिसीमन जिस तरह से होगा, उसमें कई लोग 16 बच्चे पैदा करने की जो तमिल कहावत है उस पर लौट सकते हैं, और कि 16 बच्चे बहुत अच्छे। तो वो एक चेन्नई में शादी समारोह, जोड़ों का जो शादी समारोह उसमें पहुंचे थे, उसमें ये बात वो कह रहे थे, उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि आप लोग अपने बच्चों का नाम तमिल ही रखना, ये अच्छी बात है। ये जो बिना अर्थ के लोग नाम रखते हैं, अपनी भाषा का, अपने संस्कृति का नाम ही रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले के बड़े बूढ़े नव दंपतियों को 16 प्रकार की संपत्ति अर्जित करने का आशीर्वाद देते थे, जिसमें कीर्ति, शिक्षा, संपत्ति, वंशावली
और अब लोग संपन्नता के लिए छोटे परिवार में विश्वास करने लगे, जिसके कारण ये स्थिति गड़बड़ा रही है, तो वो कह रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS5 के मुताबिक भारत में हर महिला औसतन 2 या उससे ज्यादा बच्चे को जन्म देती है। हालांकि इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो 18 साल तक जीवित नहीं रहते, वहीं कुछ महिलाएं बच्चे पैदा ही नहीं कर पाती। एक तो ज्यादा उम्र पे अब विवाह हो रहा है, कैरियर ओरिएंटेड हो रही हैं लड़कियां, महिलाएं, तो वो बच्चे ही नहीं पैदा करती उसमें, तो वो एक बड़ी वजह है बच्चे नहीं पैदा करने का। कैरियर ओरिएंटेड हो रही हैं तो वो एक बड़ा कारण है, और जिसके कारण बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे हैं, और फिर काफी सारे लोग एक बच्चे ही पैदा करते हैं, तो जनसंख्या दर वृद्धि जो है वो घट रही है। फिलहाल नेशनल लेवल पर फर्टिलिटी रेट 2.1 है, और यह इस बात का संकेत है कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को बदल सकती है चाहे तो। यदि किसी देश का टोटल फर्टिलिटी रेट लंबे समय तक 2.1 से नीचे गिरता है तो यह जनसंख्या में गिरावट का संकेत है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट के मुकाबले दक्षिण भारत में वो जो 1.6 है, ये जनसंख्या में गिरावट का साफ साफ संकेत है। आंध्र प्रदेश में ये फर्टिलिटी रेट 1.70 है, कर्नाटक में भी 1.70 है, केरल में 1.80 है, तमिलनाडु में 1.80 है, और तेलंगाना में 1.82 है। तो जो औसत फर्टिलिटी रेट है भारत का 2.1, उससे कहीं ज्यादा डिक्लाइन दक्षिण के राज्यों में देखने को मिल रहा है इस समय। 2036 में भारत की आबादी 152 करोड़ हो जाएगी, और सेक्स रेशियो बढ़कर 952 यानी 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जनसंख्या 952 के आसपास हो जाएगा। आयु वर्ग के हिसाब से अगर हम देखें तो 0 से 14 वर्ष के लोगों की आयु वर्ग के लोग 24% हैं, 10 से 19 आयु वर्ग के लोग 17% है भारत में, 10 से 24 26% है, लेकिन 15 से 64 आयु वर्ग सबसे ज्यादा 68% है, और 65 प्लस 7% है। ये यूएनएफए की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 की रिपोर्ट है, जिसे दैनिक भास्कर ने छापा है। तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है, और इसलिए उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जनसंख्या दर एक स्थिर रहे, नहीं तो ज्यादा डिक्लाइन होगा, तो खासकर हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो रही है, तो वो हिंदुओं के लिए भी मुसीबत है। 2001 में जो सेक्स रेशियो 943 था, वो 2036 में 952 हो जाएगा, यानी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, थोड़ा बढ़ेगी, हालांकि 1000 पुरुषों के मुकाबले अभी भी कम है, लेकिन ये यहाँ पे एक बैलेंस, थोड़ा सा वृद्धि 2011 के मुकाबले दिख रहा है, थोड़ा बहुत सुधार जो है इसमें साफ साफ दिख रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है, महिलाओं के कारण फर्टिलिटी रेट थोड़ा बढ़ेगा। तो ये जो स्थिति बताई गई है कि 15 साल से कम उम्र के लोगों का जो रेशियो है 2011 के मुकाबले 2036 में घटने का अनुमान है, और 60 साल और उससे ज्यादा उम्र की जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। यूएन की रिपोर्ट है कि भारत की जनसंख्या 77 साल में दोगुनी हुई है। यूनाइटेड नेशंस की हेल्थ एजेंसी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने अप्रैल 2024 में एक रिपोर्ट में दावा किया कि भारत की जनसंख्या पिछले 77 साल में दोगुनी हो चुकी है। यह 144.17 करोड़ पहुंच चुकी है। रिपोर्ट में है कि 2006 से 23 के बीच 23% बाल विवाह हुए थे। साथ ही डिलीवरी के समय होने वाली महिलाओं की मौतों की संख्या में कमी आई है। भारत की कुल आबादी का 24% हिस्सा 0 से 14 साल के लोगों का है, और 15 से 64 साल की संख्या सबसे ज्यादा 64% है। तो ये जो है आपको ये बड़ा खतरनाक है। महिला कर्मचारियों को दूसरी बार मां बनने पर इंक्रीमेंट इसलिए बढ़ाया जाएगा, तीसरी बार मां बनने पर डबल इंक्रीमेंट होगा, और ये साउथ नहीं, ये सिक्किम में आया है कानून। हमारे यहाँ सिक्किम में बच्चों के जन्म पर महिला कर्मचारियों को इंक्रीमेंट मिलेगा। राज्य की सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके अनुसार दूसरी बार मां बनने पर महिला कर्मचारियों को इंक्रीमेंट और तीसरे जन्म पर डबल इंक्रीमेंट मिलेगा। तो इससे आम लोगों को भी ज्यादा बच्चा पैदा करने की सहूलियत मिलेगी। और जो आईवीएफ से मां बनना चाहती है, ज्यादा उम्र में विवाह कर रही हैं, कैरियर ओरिएंटेड है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो आईवीएफ की मदद ले रही हैं, तो उनको 3 लाख की मदद दी जाएगी।
तो साउथ के साथ साथ अब नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम भी इस समस्या से जूझ रहा है। तो ये भारत के समक्ष 2036 में एक बड़ी समस्या मुंह बाए खड़ी है। कुछ राज्य सरकारों ने, जैसे आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू ने, सिक्किम की सरकार ने कुछ पॉजिटिव कदम उठाए हैं, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। किसी भी जनसंख्या का, किसी भी जाति, किसी भी मजहब, धर्म, मजहब तो खैर बढ़ ही रहा है, जनसंख्या का कम होना, किसी देश की जनसंख्या का कम होना और युवा पीढ़ी की संख्या कम होना, वो उस पूरे देश, उस पूरी जाति, उस पूरे धर्म के को नेगेटिव में ले जाता है। और इस नेगेटिव से निकलने के लिए सरकार की इस योजना का स्वागत होना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि भारत की युवा पीढ़ी कैरियर के साथ साथ विवाह और बच्चों के जन्म पर भी सही से ध्यान देगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय श्री राम।